हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ये चाय छानने वाली जो चलनी होती है इसको जला रही हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि जितने भी इसमें डस्ट रह जाती है, मतलब हम साफ़ करते हैं धोते हैं उसके बाद भी इसमें जो है रह जाती है, क्योंकि इसके जो होल्स होते हैं वो बहुत हाय ज़्यादा छोटे होते एवरीवन, हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 7:45 और नहा धो के काम वाम करके सब करके मैं बैठी थी चाय पीने। आज मैंने टैनी के लंच में रखी थी पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ रखने के बाद में एक मिनट, ये लॉक हो गया था। हाँ, तो पूड़ियाँ रखने के बाद में मैं 2 पूड़ियाँ एक्स्ट्रा बच गई थी, वो 2 ही ले जाती है, उससे ज़्यादा खा नहीं पाती है। तो पूड़ियाँ 2 बच गई थी, तो मैंने कहा चलो चाय से एक पूड़ी मैं खाती हूँ, एक पूड़ी मैं हनी के लिए रख देती हूँ। तो मैंने वही किया और मशीन लगा दी है। कपड़े धुल रहे हैं, हमारे बेडशीट वगैरह थोड़े से 1-2 जोड़ी कपड़े थे। तो आज कपड़े वपड़े वॉश नहीं करने थे, मेरे को सिर्फ नहाना था। मैं फटाफट से नहा ली, हेयर वॉश किया है आज मैंने। आज है वेडनेसडे, कल है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर आ जाएगा। तो अभी मुझे ना थोड़े थोड़े कॉर्नर्स घर के साफ़ करने हैं। ऐसा पता नहीं यार, यहाँ पे ना ऐसा होता है बहुत जल्दी जल्दी, छोटा 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 जाला बन जाता है। आप लोगों को क्या होता है? कैसे यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है बाहर से डस्ट आती है, शायद विंडोज़ हर कोने में रहती है, इसकी वजह से आई थिंक इतना होता है। नहीं, हमारे यूपी में इतना जल्दी जल्दी नहीं होता, होता है लेकिन इतना जल्दी नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे हर जगह विंडो 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 ज़्यादा होती है। मैं कितना सफाई करूँ यार, परेशान हो जाती हूँ सफाई करते करते। सो वेलकम बैक ऑन माई चैनल। और मेरे ना दोनों कान में पता नहीं यार, तो नए जब छिदते हैं इनको, मतलब जब हम पियर्सिंग कराते हैं तब जाके इनमें पकते हैं और ये सब होता है। मेरे को तो अभी ये हो रहा है, बताओ कितने साल से। मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे को तो याद है कि मेरे दादी के घर पे ये जो है मेरे कान बन हुए थे। और ये मेरी नोज़ जो है वो मेरी फ्रेंड के साथ में हुई थी जब हम रहते थे। तो बहुत छोटी थी तब मैं, शायद 5th या 6th में थी, या पता नहीं कब थी तब। नहीं, 5th 6th में तो नहीं थी। हाँ, बट जल्दी हो गई थी मेरी नोज़ पियर्सिंग भी। बट अब मैं नोज़ पे मैंने, मेरे लग गई थी एक दिन, ऐसे लॉन्ग फंस गई थी, पता नहीं रिंग में फंस गई थी या हनी के हाथ से या किसी के हाथ से लग गई थी। फिर उसके बाद मैंने पहनी नहीं। फिर मैंने अभी पहनने की कोशिश भी की कल या परसों में, तो इतनी ज़ोर से मेरे ना पेन देने लगी, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी मेरी नाक में। पहन तो ली लेकिन पहनने के बाद में पेन दे रही थी, फिर मैंने पहनी ही नहीं। मैंने कहा छोड़ो, अब नहीं पहननी, देखेंगे जब पहनना होगा तब पहन लेंगे, कोई फंक्शन होगा या कुछ होगा तब पहन लेंगे, है ना। सो नहा ली और जस्ट, कितनी बार बताऊंगी कि मैं नहा ली? हाँ, मैं नहा ली। और कुछ बताने को ऐसा है नहीं है स्पेशल, कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अभी तो नहीं। फिलहाल हनी सो रहा है, टैनी गया है स्कूल। टैनी की 4 टेस्ट कॉपी मिल गई हैं। उसका एक मैथ में आए हैं 10 में से 8, और इंग्लिश 1 में 10 में से 6, क्योंकि उसका 2 सेंटेंस पूरा पूरा रॉन्ग हो गया। क्या था? मेक अ सेंटेंस था। तो हम लोगों ने क्या किया था कि उसको मेक अ सेंटेंस ऐसा याद कराया था कि कुछ भी बना लो, ईजी सा। बट वहाँ स्कूल का टीचर का ये कहना था कि वही आएगा जो हमने कराया है। तो ये हो गया। और फिर उसके इंग्लिश 2 में आई थिंक, या इंग्लिश 2 में ये आए थे शायद, या इंग्लिश 1 में ऐसा। और एक में आए थे 10 में से 7, और एसएसटी में 10 में से 10। और अभी कंप्यूटर है उसका बाकी। और अभी भी बच्चे हैं उसके, कंप्यूटर है। और तुम्हारा अभी हिंदी है, आज कल उसका सरप्राइज टेस्ट हो रहे हैं ये उसके। तो कंप्यूटर, हिंदी और साइंस और बचा है। फिर उसके बाद उसके हो जाएंगे 20 से हॉलीडे। फिर इसके स्कूल भी ओपन होंगे 7 तारीख या 8 तारीख से, जब भी होंगे। 10-15 दिन की छुट्टी होती है ये, समर वैकेशन बस ओनली। और उसके बाद फिर उसका फर्स्ट मंथली टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते क्या करते हैं। तो मैं आपको तब बता रही थी कि उसके होल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उसकी वजह से उसमें गंदगी रह जाती है, या उसकी किनारियों में ऐसा चाय का नहीं हो पाता है साफ़। तो ऐसा जलाने से आपकी चलनी जो होती है वो क्लीन हो जाती है। बट प्लास्टिक वाली चलनी के साथ मत करना, वरना वो ख़त्म ही हो जाएगी पूरी, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। तो यहाँ पे मैं बना रही थी थोड़ी सी घुगनी। तो घुगनी बना रही, मटर, सफ़ेद मटर बोलेंगे आज से हम, कोई घुगनी भुगनी कुछ नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसका प्यूरी तैयार किया है और बस मैंने पूरी रात सफ़ेद मटर को भिगोने के लिए रख दिया था, बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद अब मैं इसको कर दूँगी पूरा, इसमें डाल दूँगी और प्यूरी में, और बस हो गया हमारा घुगनी तैयार, मटर बन के तैयार। मैं भी घुगनी बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बहुत टाइम लग रहा था इसको सिलने में, क्योंकि ये सुई बार बार धागा जो है वो हटा रही थी। बहुत दिक्कत हो गई, दिक्कत ऊपर से ही थी, मैं देख ही नहीं पा रही थी उसको। फिर बाद में मेरे को समझ आया तो मैंने उसको ठीक किया और सारी चीज़ें मैंने की। क्या होता है, पिलोज कवर बच्चे खींचते हैं, लगाते हैं, हम लोग ही लगाते हैं, बच्चे क्या, तो फट जाते हैं किनारियों से। तो उसी के लिए मैंने ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए ये वाली मशीन ऑर्डर करी थी, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो इससे ना ईजी हो जाता है। अब जैसे कोई भी नई चीज़ है, थोड़ा सा पड़ गया, अब जहाँ नहीं है अरेंजमेंट वहाँ तो बाहर देना ही पड़ेगा सिलने के लिए। बट बाहर कब तक दोगे, इसको है अगर घर में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा है, ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है। वैसे देखा जाए तो हम कितना भी काम कर लें, कितना भी, ख़त्म ही नहीं होता हमारा काम। पूरा दिन काम काम, इसमें काम, अभी ये काम। तो मैंने यहाँ पे सिलाई करने के बाद में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैठ गई थी। जो सिटेल होता है ना उसका, जिसमें धागा रहता है, तो वो एक पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, अब दूसरी मैंने लगा दी। तो मैंने कहा अब ये ख़त्म हो गई तो फिर कैसे मैं अचानक से बैठी ही रहूँगी, अगर मेरे को कुछ सिलना होगा तो घंटों लगेंगे। तो मैंने कहा लाओ मैं बैठी हुई हूँ तो इसको ही कर लेती हूँ। तो ऐसे मैं बैठे बैठे कुछ ना कुछ अपना काम निकालती रहती हूँ। दिन में बहुत रेयर होता है जब मैं सोती हूँ, बहुत रेयर, वरना मैं दिन में सोना प्रेफर करती ही नहीं हूँ। तो इसको करने में बहुत टाइम लग गया। ये चीज़ें मेरे को, मैं जब हम छोटे थे, मतलब हम अपने घर में थे, तो मम्मी हमारे पास ना वो हाथ वाली सिलाई वाली मशीन थी वहाँ पे। तो उस मशीन आप लोगों ने देखी भी होगी। तो उस मशीन में क्या होता था, मम्मी ऐसा उसका जो पहिया रहता था, मतलब जो भी हैंडल को हम घुमाते थे उस पर मम्मी वो लगाती थी पेचकस के साथ में, इसमें डाल के, और धागा भरता चला जाता था। अब यहाँ पे तो इस वाली मशीन में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो कैसे भरूँ, तो इसलिए मेरे को हाथ से ऐसे भरना पड़ेगा। तो काफ़ी टाइम लग गया, बट फाइनली मैंने कर दिखाया। हर चीज़ का मैं टाइम, हर चीज़ का एक समय होता है। इसने भी अपना टाइम लिया। फिर मैंने ये कैंची लिया तो इससे थोड़ा सा, मतलब जो मेरे हाथों में जल्दी जल्दी नहीं हो रहा था, इससे करने से थोड़ा सा जल्दी जो है वो हो गया। और फाइनली 2 मैंने पूरे ये भर लिए थे। कम से कम आधा घंटा लग गया था भरने में मेरे को। हाँ, देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइम लग गया, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हो गया। यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी टैनी को कराटे ले जाने के लिए। तो आज मैंने सोचा इसकी थोड़ी सी डिफरेंट चोटियाँ बनाते हैं। तो चोटियाँ बनाने के चक्कर में एक तो घंटों हो जाता, एक तो इसका सर, बाप रे बाप, मैं 10 बार इसको ऐसे घुमा रही हूँ, 10 बार ऐसे कर रही हूँ। तो मैं इसकी 2 चोटियाँ ऑलरेडी हो रही थी। मैंने उनको खोला, खोलने के बाद में इधर है ना, इसका एक साइड मैंने ऑयलिंग किया, फिर चोटी बनाया, फिर दूसरी साइड ऑयलिंग किया, दूसरी साइड चोटी बनाया। हनी की रोने की आवाज़ आ रही है तो जस्ट इग्नोर, वो सो के जस्ट उठाइए। थोड़ा सा ऐसा करता है, हर बच्चा करता है थोड़ा बहुत, तो वो भी कर रहा है। और मैं देखे 10 बार इस लड़की का सिर उधर कर दिया और 10 बार इस लड़की ने सर को इधर ऐसा घुमाया। गुस्सा आता है जब आप कोई काम कर रहे हो, बच्चे आपकी ना सुने। देखो अभी फिर घुमा घूमू के इधर ले आएंगे। वो नहीं, देखो देखा देखा देखा।
उसको ना सब्र नहीं है, कोई पेशेंस नहीं है, इस लड़की को भी बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। बहुत परेशान कर देते हैं बच्चे, और 2 बच्चों को एक साथ हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब बस पूछो मत, छोड़ो। अभी ये कहानी सुनाने बैठूँगी ना तो रात हो जाएगी। बहुत मुश्किल होता है 2 को एक साथ सँभालना, और वो भी ज़्यादा बड़े छोटे भी नहीं हैं, तब बस पूछो मत यार। मैं तो उन लोगों को सोचती हूँ यार, जिनके ट्विन्स होते हैं और उनके पास कोई हेल्प करने वाला ना हो, तो वो कैसे रहते होंगे यार, कैसे। तो मैं दिखाती हूँ आपको फाइनली कैसी चोटियाँ हुई हैं। ये बहुत थोड़ा सा टाइम लग रहा था इस वाली में, तो फिर मैंने इसकी ना डिफरेंट तरीके से बना दी। मैं दिखाती हूँ। मैंने क्या किया, खजूर की बना रही थी तो आधी आधी खजूर की कर दी, आधी ऐसी मैंने गुत्थ बना दी उसकी, और मैंने कहा लो हो गई छोटी इसकी, क्योंकि पूरी करने में बहुत टाइम लग रहा था और उसका कराटे का टाइम भी हो रहा था बराबर। फिर उसके बाद मैंने हनी को दूध दिया, हनी दूध पिया, और फिर उसके बाद मैंने कराटे के लिए तैयार किया। हनी सो के जस्ट उठाई था तो उसका रोना चल रहा था, और रोने के बाद में उसका दूध वूध दे दो, सही हो जाता है। फिर यहाँ टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं, 5:15 तक मैं इसको तैयार करके ले जाती हूँ। गाइस सो जस्ट आई हूँ मैं टैनी को कराटे ड्रॉप करके। और पता है मैं भी आई थी, कपल्स देख रही थी मैं यार, बहुत छोटे छोटे, और मतलब बहुत ही ना एक अजीब सा माहौल क्रिएट करके रखा है। हम लोग घाट पे जाते हैं, मैंने आपको दिखाया था वीडियो। क्या हो गया? आ रही हूँ, चल आ रही हूँ, संगी लेके जाएगा। तो घाट पे जाते हैं, वहाँ पे भी मतलब ये नहीं देखते हैं यार। एक देखो कपल्स हैं, अच्छी बात है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, बट एटलीस्ट अपना आसपास का माहौल तो देखना चाहिए कि क्या है वहाँ पे। मतलब क्या करते हैं, क्या हो रहा है कलर का, क्या करते हैं पता है, एकदम से वो हो जाएगा। मतलब हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, वहीं पे तुम लोग हो, वहीं पे मतलब घुसे जा रहे हैं एक दूसरे में यार। बहुत गंदा माहौल करके रख दिया है। ये नहीं देख रहे हैं छोटे बच्चे हैं तो क्या गंदा, खुद में भी एक शर्म जैसा लगता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चे लोग देख रहे हैं, तो एक बहुत गंदा सा फील होता है। बट पता नहीं यार आजकल के लोगों, उस दिन तो मेरे को बहुत गुस्सा आया था देख के, और मेरे को मन कर रहा था मैं बोलूँ कि यार क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो ऐसे। थोड़ा ये तो देख लो, बच्चे खेल रहे हैं, टैनी हो गई और भी ये बच्चे होते हैं तो देख के समझते हैं। वहाँ सारी फैमिलियाँ बैठी हैं, तुम घुसे जा रहे हो एक दूसरे में, नेक पे किस कर रहे हो, तुम ये सब कर रहे हो यार। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा वेयर्ड लगता है, टू मच हो जाती हैं चीज़ें। बट आजकल यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है शायद शर्म तो छोड़ ही दो। अच्छी बात है कपल्स हो, ये एज है घूमने फिरने की सब जगह, बट आसपास देखना चाहिए ना कैसे लोग बैठे हैं क्या है। बाकी का तुम जो करो और घूमो घामो बैठो अच्छी बात है, बट घुसना एक दूसरे में, ये हरकतें करना, उससे बच्चे, छोटे बच्चे तो अभी से, उनकी एज आएगी तब वो सीख लेंगे, अभी से तुम उनको तैयार कर दे रहे हो इन चीज़ों में, इसीलिए छोटे बच्चे सीख जा रहे हैं फिर जल्दी जल्दी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। 5:30 बज रहे, टैनी को ड्रॉप करके आई हूँ कराटे क्लास। आज कुछ बनाना ज़्यादा कुछ है नहीं है किचन में, करना नहीं है। और फाइनली टैनी के टेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। टैनी के नंबर SST में और हिंदी में उसके 10/10 है, बाकी का मैथ में 8 है, इंग्लिश 1 और 2 में 6 और 7 है, ऐसे नंबर है, क्योंकि थोड़ी बहुत उसने मिस्टेक करी थी। सरप्राइज़ टेस्ट है, मंथली टेस्ट अब होंगे उनके जब स्कूल रीओपन होंगे। 10-15 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो सिर्फ 15 दिन की छुट्टी पड़ती है, इसीलिए इसी वजह से मैं ये समर्स जो हॉलीडे होते हैं इनमें नहीं जाती, क्योंकि मैं रह ही नहीं पाऊँगी यार। जाने आने में 1 हफ़्ता हो जाएगा, बस 1 हफ़्ता रह पाऊँगी, इसलिए मैं फ़ेब वाली छुट्टियों में जाती हूँ। समर्स वाली में तो सिर्फ 15 दिन की होती है, इसमें तो मेरा कुछ होगा भी नहीं। जाना आना, कब जाऊँगी कब आऊँगी उसी में निकल जाएगा सारा, मैं ठीक से रह भी नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं जाती नहीं हूँ इन छुट्टियों में। सो नाउ इज़ टाइम क्लोज द व्लॉग, सॉरी एंड द व्लॉग। तो हम एंड करते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।